जी बच्चों, सवाल नंबर 31 तक हो गए थे। 32 से शुरू करना है। टिट्टू, क्या आंसर आया इसका? कुछ आया क्या? 18,600 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाता है कि 10% 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए अमाउंट इक्वल है। तो सम बताइए। आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने करवाया था, अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो P1 P2 P3 का रेशियो क्या होगा? 1/R1T1 रेशो 1/R2T2 रेशो 1/R3T3। अगर अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर है तो प्रिंसिपल यानी मूलधन का रेशो क्या होगा? 1/100 प्लस R1T1 रेशो 1/100 प्लस R2T2 रेशो 1/100 प्लस R3T3। याद होगा, कल करवाया था। ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है अमाउंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल। यदि सभी निवेशों से प्राप्त मिश्रधन बराबर है, तो अगर मिश्रधन बराबर है तो आपको पता है P1 P2 और P3 का रेशियो ये आ जाएगा बच्चों 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2 रेशियो 1/100 प्लस R3T3। बात क्लियर है? तो आपके पास 100 है प्लस R1 है क्या? R1 कितना है? 10%। T1 कितना है? 2 साल, 10 दूनी 20 रेशो 1/100 प्लस R2T2। R तो सबके लिए सेम है और 10 और 4 की गुना 40 रेशो 1/100 प्लस R3 10 T3 5 50। कोई डाउट? ये कितना आ गया? 1/120 140 150। ठीक है। अब देखो, इसको करने का तरीका आपको पता है, जो कट रहा है उसको तो काट दो। फिर एक तो ये है कि 12 14 15 का एलसीएम लो, और एक ऐसे सिंपल ऐसे कर लो। यहाँ 12 है ना, तो 14 15 की गुना आ जाएगी। ये 14 है तो इधर 12 15 की गुना हो जाएगी, और इधर 15 है तो 12 14 की गुना आ जाएगी। बात क्लियर है? कोई डाउट? ऐसा इसलिए आता है क्योंकि हमने सब के अंदर 12 14 15 की गुना कर दी। तो 12 से 12 तो कट गया, 14 15 रह गया। यहाँ 14 कट गया, 12 15 रह गया। यहाँ 15 कट गया, 12 14 रह गया। आगे आप काटना चाहते हैं तो काट लो। ठीक है, कट जाएगा कुछ ना कुछ। आपसे सेकंड सम पूछ रहा है ना, तो सेकंड सम में 7 तो वैसे भी नहीं आ रहा। टोटल 18,600 है क्या? देखते हैं। चलो आओ देखते हैं। तो ये आ गया आपके पास, 2 से कट रहा है 7 6 6, 3 से कट रहा है 5 2 2, तो ये आ गया 35 रेशो 30 रेशो 28। ये आ गया 30 या 90 3 93। 93 की टोटल वैल्यू 18600 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 200। आपको पूछा क्या है? सेकंड सम 30 की वैल्यू 6000। बात क्लियर है? और वैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट में कि यहाँ पे आपके पास सेकंड पूछा है तो 3 का मल्टीपल होने का चांस है ना? 7 का मल्टीपल नहीं होगा, तो पहले दोनों नहीं होंगे, और 3 का मल्टीपल है तो 6500 भी नहीं होगा। 6000 के चांसेस हैं, है ना? तो आप ऐसे जब कैलकुलेशन का टाइम कम हो तो मल्टीपल देख सकते हो पेपर के अंदर। अगर टाइम है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने दोनों सवाल कर लिए। कल किया था जब SI इक्वल था, आज कर लिया जब अमाउंट इक्वल है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। SI वाला किया था ना? नहीं किया था SI वाला? अच्छा, अच्छा किया नहीं था, कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। लो, नहीं किया था क्या? कोई बात नहीं। 1/2 6, 1/12,
1/20, ठीक है, क्या ही है इसमें। तो ये 60 आ गया क्या, 10, 5, 3, और 5, 3, 8 और 10, 18 की वैल्यू 14,400, एक की वैल्यू 800 भाई, 600 कैसे, 18 अट्ठे 144, पाड़े याद नहीं है तेरे को। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, देन फाइंड थर्ड पार्ट, तीसरे की वैल्यू 3 अट्ठे, बात क्लियर है, कोई डाउट। वैसे भी 3 की वैल्यू निकालनी है तो 2 ऑप्शन तो उड़ जाते हैं, 2 बचते हैं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सिंपल इंटरेस्ट वाला था, है ना, और अगला अमाउंट वाला आ गया। चलो अब आगे एक और करो, शाबाश, अमाउंट वाला एक सवाल किया जाए। जी, डी आया, आओ देखते हैं, शाबाश। कह रहा है 18,750 इज लेफ्ट बाय ए फादर फॉर हिज 2 sons of his 12 years and 14 years such that they receive the same amount at the age of 18 years। एक पिता है, उसने देखा कि अभी जाने का वक्त आ गया है ना, उसके 2 बेटे हैं, एक 12 साल का है और एक 18 साल का है, 14 का है क्या, हाँ 12 और 14 का 2 बच्चे हैं। तो उसने देखा कि भाई अब उसके पास कितने पैसे हैं, तो जोड़ तोड़ के 18,750 रुपये थे। उन्होंने सोचा इनको अभी से दे दिया तो ये उड़ा देंगे, टॉफ़ी खा जाएंगे, है ना। तो ये थोड़े जब मैच्योर हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे, तब इनको पैसे देंगे, और पैसे इनको बराबर मिलने चाहिए। तो ये गया बैंक में, बैंक वाले को जाके बोला क्या ब्याज का तुम्हारा दर है, तो वो कहते जी 5% है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज 5%। कहता ठीक है जी, ये लो 18,750 रुपये। एक बच्चा मेरा 12 साल का है, एक बच्चा मेरा 14 साल का है, तो जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो इनको बराबर पैसा मिलना चाहिए, मैं भेदभाव नहीं करता। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो 18 साल का होगा तो पहले कौन सा होगा 18 साल का, जो 14 वाला है, वो 18 साल का हो जाएगा 4 साल में। तो उसके खाते में जितना पैसा होगा वो 4 साल बाद उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा ब्याज लगाने के बाद। और जो 12 साल वाला है उसको आज के कितने साल बाद मिलेगा, 6 साल बाद। ऑब्वियस सी बात है, इसको 2 से भाग नहीं करके लगा सकते हैं ना, एक तो सीधा दिमाग में ही आता है कि 18,750 से आधा आधा डाल दो, फिर 18 साल बाद उनको सेम मिलेगा। बट नहीं, एक का पैसा 4 साल के लिए लगेगा, एक का पैसा 6 साल के लिए लगेगा। तो जिसका पैसा ज़्यादा समय के लिए लगेगा उसका ब्याज क्या आएगा, ज़्यादा। तो उसके हिस्से में जो प्रिंसिपल होगा वो कम लगेगा। बात क्लियर है। तो P1 और P2 दो प्रिंसिपल हैं, 18,750 है ना टोटल। तो
आपको पता है इसको दो भागों में बांटा उन्होंने कि P1 और P2। P1 लगाया पहले बच्चे के लिए, आपको पता है अमाउंट बराबर है, तो P1 और P2 का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/100 प्लस R1 इंटू T1। अब 12 साल वाला बच्चा जो है उसके लिए टाइम कितना है? 6 साल। 1/100 प्लस R2 इंटू T2, 4 साल। क्योंकि अमाउंट बराबर है तो फॉर्मूला लग जाएगा P1 P2 का रेशियो बराबर 1/100 प्लस R1 T1 रेशियो 1/100 प्लस R2 T2। तो आप पाएंगे जी ये 130 हो गया और ये 120 हो गया, और आप कहेंगे जी ये 12:13 आ गया। कोई डाउट है क्या? 12:13 कहेगा फाइंड द सम अलोकेटेड टू ईच सन, मतलब प्रत्येक बंदे को कितना सम अलोकेट किया गया था। पहला सवाल ये पूछा है, तो 12 और 13 टोटल कितना हो गया? तो आप कह सकते हैं जी 25 की वैल्यू जो है वो 18,750 है। बोलो हाँ या ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750, 750। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 की, तो आप कहेंगे 12 को 750 से गुना करो। 12 जीरो, 12 पंजे 60, 6 12 7 84 और 6 90, 9,000। तो 13 की वैल्यू आप या तो 18,750 में से 9,000 घटा के निकाल सकते हो, या फिर 13 की वैल्यू 13 को 750 से गुना कर दो। आसान कौन सा है? घटाना। तो 9,750 ये P2 आ गया। तो फाइंड द सम अलोकेटेड टू ईच सन, प्रत्येक प्रत्येक पुत्र को आवंटित राशि ज्ञात कीजिए जो इसके पिता ने इनके खाते में डलवाई थी शुरू में। तो 18,750 में से 9,000 छोटे वाले के खाते में डलवाए और 9,750 बड़े वाले के खाते में डलवाए, ताकि जब ये 18-18 साल के हो जाएं तो इनको सेम अमाउंट प्राप्त हो। अब कह रहा है वो अमाउंट भी बताओ, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय। तो आप कहेंगे जी अमाउंट अगर निकालना है तो देखो 9,000 रुपया था, ठीक है। 9,000 रुपये पर कितने साल तक ब्याज मिला है? 6 साल तक। रेट क्या है? 6 पंजे 30, तो इसका 130/100 कर सकता हूं। तो आप कहेंगे जी इसका आंसर आ गया 13×117, 11,700। 12 साल का बच्चा है ना, उसका पैसा कितने साल के लिए लगा? 6 साल के लिए। ब्याज का दर कितना था? 5, तो 6 पंजे 30, जैसे यहाँ किया है। अरे किसी से भी निकाल ले, अगर दूसरे से निकालता है तो उसका 9750 रुपया था, बट उसका पैसा 4 साल के लिए था। ये 14 और 4 18 होता है, तो 4 साल के लिए 5%, 120/100, ये भी कितना आएगा? 11,700। कैसे भी निकाल लो, या ब्याज निकालो, ब्याज निकाल के प्रिंसिपल में जोड़ दो, वैसे कर लो। कोई डाउट? चलें आगे। ऑप्शन से भी कर सकते हो कि भाई दोनों का जोड़ जो है वो 18,750 होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। इन दोनों का नहीं है, ये दो बच गए। हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका प्रिंसिपल छोटा होगा, तो छोटा होगा तो 9,000 आ गया, इसका 9,750 आ गया। क्या हुआ संतोष, हंस क्यों रहा है? ऑप्शन में एक्सपर्ट है तो अच्छी बात है ना। तो तुम्हें भी तो होना चाहिए, तुम भी सोचा करो कि इसको ऑप्शन से किया जा सकता है क्या। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट करो, शाबाश। 34 का बताओ भाई। जितेश का CD था, ये वाले का बताओ, शाबाश। क्या आया? क्या आया? इस वाले का आंसर क्या आया? बी बॉम्बे। देखते हैं जी, बी बॉम्बे है क्या? लोगों का क्या है? बॉम्बे 5% बी। इतना आसान था कि उड़ा दिया।
कह रहा है 1200 रुपए पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 30 ज्यादा है 1000 रुपए पर 3 साल में। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। दो तरीके से आपको मैं सवाल करना सिखाता हूं बच्चों। एक बिल्कुल बेसिक तरीका, बच्चों वाला तरीका, नर्सरी क्लास का तरीका। क्या आप जानने को तैयार हैं? आओ। 1200 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट आर की रेट से 3 साल में क्या इतना आएगा? 1000 रुपए पर आर की रेट से 3 साल में क्या ब्याज इतना आएगा? कह रहा है ये वाला ब्याज इस ब्याज से 30 ज्यादा है, यानी इन दोनों का अंतर 30 है। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 30 आएगा। बस आर की वैल्यू निकालनी है जो कि आपको आती है। 12 तिया 36, 10 तिया 30, 36 में से 30 गया, 6 आर बराबर 30। आर बराबर क्या आ गया? इतना तो आसान है। बट क्या आप इससे भी आसान जानना चाहते हैं? क्या आपका मन आसान आसान करने का कर रहा है? इधर देखो, 1200 रुपए थे और 1000 रुपए थे। ब्याज का दर सेम है, टाइम सेम है, तो अंतर निकालना है अगर ब्याज का। तो अंतर जो प्रिंसिपल का अंतर होगा उस पे उस रेट टाइम के अकॉर्डिंग जो ब्याज आएगा वही तो अंतर होगा। बात क्लियर है? यहां से भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे 1200 और 1000, R3 बटे 100 अगर कॉमन ले लो तो 1200 में से 1000 घट जाएगा, क्या आएगा? 200। यानी 200 रुपए पर जो ब्याज आएगा आर की रेट से वही तो क्या होगा? अंतर। समझे क्या? बस काट दो अब तो। 2 तिया 6 पंजे 30, कट गया। ले तो चलें आगे। अब आगे वाले सवाल ऐसे ही उड़ा देना, ठीक है? ये करके दिखाओ। करो शाबाश। 5 सिंपल है, 5 आ गया, बिना पेन उठाए उड़ा दिया। देखते हैं क्या आया भाई। अजय पाल का क्या आया? पेन उठाना पड़ रहा है तो उठा ले। पेन उठा के कर ले। लेकिन करो, कैसे भी करो। हाँ भाई पाटिल, काय जाला? 5 आया, पेन उठा के उड़ा दिया है ना? यशविन डन। तो आपको पता है 150 रुपए का अंतर है और ब्याज की दर 4 है, टाइम पता नहीं कितना है, और ब्याज का फर्क कितना है? 30 का। बस उड़ा दिया। 30, 5, 20 और 4, 5, टी कितना आ गया? 5 ईयर्स। कोई डाउट? चलें आगे। ये वाले तो बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। ऐसे आ जाते हैं सवाल कभी कभी, है ना? तो आसान की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। जितेश का बी था 35 का, 36 का बताओ जी, शाबाश। 36। 1/2। लेट अस सी। 1/2। फिर इसका क्या आया? ये आ गया। संकटोष, संतोष, बहुत मुश्किल है। तू कहेगा ये तो बहुत आसान है। जितेश का ये। आओ शाबाश। आवाज़ तो ठीक आ रही है ना भाई? ऑनलाइन अभी कोई इशू नहीं है ना? बढ़िया। चलो ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 इंक्रीजेज बाय 40 व्हेन द टाइम इंक्रीज बाय 4 इयर्स। चलो मेथड नंबर 1 लो, पहले डिटेल में लो।
कहता है 2,000 रुपये है, ठीक है, 2,000 रुपये पर रेट आर था। अरे रुक तो जा भाई, टाइम इंक्रीज हुआ है ना, रेट तो आर है, टाइम टी है, तो ब्याज इतना आएगा क्या? यही तो आएगा भाई, है ना। अब कह रहा है कि भाई रेट तो उतना ही है, लेकिन जो टाइम है वो बढ़ गया, 4 साल। अगर रेट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, तो obvious सी बात है ब्याज भी बढ़ेगा। ये बढ़ा हुआ ब्याज, ये पहले वाला ब्याज, और दोनों का अंतर कितना है? 40। बात क्लियर है बच्चों? कटपट कर दें? ये ले कटपट ले, 200 200 200 200 है ना, 100 कट गया। 20 RT 10 80 R माइनस, अरे वाह कटपट, ये ले कटपट ले तू। आर कितना आ गया? 1/2। कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको सीधी सीधी बात बोल रहा है कि जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस किस वजह से आएगा? जब प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो टाइम की वजह से आ रहा है। तो 2,000 रुपये पर रेट तो पता नहीं क्या था, बट टाइम बढ़ा 4, और टाइम 4 बढ़ा तो ये 40 बढ़ गया। उड़ा दो, 4 4 2 2 4, है ना। आर कितना आ गया? 1/2%। डाउट नहीं बच्चों ना? 10/20, इसको काट भी सकते हो ऐसे करके, 1/2, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 37। करो शाबाश। ये सवाल करवाने का मन तो नहीं करता मेरा, सही बताऊं तो। हाँ, बट क्या करें, करवाने पड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो संतोष देख के किताब में कह देगा ये तो बहुत टफ है। जल्दी बनाओ। 2,002% टी टाइम 40 रुपया। एक आ गया क्या? 2,000 रुपया है, और 2% रेट है, टाइम आपको पता नहीं कितना है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 40। काटो पीटो आंसर पाओ, काटो पीटो आंसर पाओ। 20 दूनी 40, 40 से गया 40, टी बराबर, कई कई तो इसमें जीरो निकाल देते हैं कि सब कुछ तो कट गया, कुछ बचा ही नहीं, यानी जीरो आ गया। शुक्र है जीरो ऑप्शन में नहीं है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, जीरो ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो मार देते। बात समझ में आई बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 टाइप 10। करो शाबाश, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। करो बच्चों, आसान आसान सवाल दे रहा हूँ तुम्हें, मज़ेदार सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। चौसठ। आया क्या? ए पर्सन डिपॉजिट्स एन इक्वल सम आएगा फॉर 3 कंटिन्यूस ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 12% है, पर एनम है, सिंपल इंटरेस्ट है।
आफ्टर 3 years he received an amount of 23,808. फाइंड द सम डिपॉजिटेड ईच ईयर। चलो जी बच्चों, सीधा 100 मान के कर दूं या x मानूं पहले? 100 लेट अमाउंट या सम। देखो यहाँ पे जैसे ऐसे बोलेगा ना, सम डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड, तो वो एक ही बात है, उसको वो वाला अमाउंट मत लेना, मिश्र धन वाला। ठीक। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि अमाउंट वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, तो सम ही लिख लो, यहाँ भी सम ही लिखा हुआ है ना। लेट सम डिपॉजिटेड, ये प्रिंसिपल है एक तरह से, है ना। एवरी ईयर, माना प्रत्येक वर्ष, जमा की गई राशि 100% है। मान सकते हैं 100%। तो आपको पता है ब्याज आएगा RT%, आएगा ना बच्चों। इस 100% पर RT% 12% रेट है। क्या ये राशि 3 साल तक जमा रही? तो ब्याज कितना आया? 12 गुना 3%, और टोटल कितना हो गया ये? 136%। फिर 100% जमा किया 1 साल खत्म होने के बाद, फिर 12% के हिसाब से पैसा कितने साल तक जमा रहा? 2 साल तक। यहाँ से ब्याज 24% आया, ये अमाउंट हो जाएगा 124%। और फिर तीसरे साल 100% और जमा किया, ये 1 साल तक जमा रहा, तो इससे ब्याज आया 12%। टोटल 372%, इतना अमाउंट हो गया, जिसकी वैल्यू है 23,808। आपको कह रहा है कि हर साल कितना पैसा जमा किया गया था। बात क्लियर है बच्चों? आपको एक चीज नजर आ रही होगी यहाँ से, क्योंकि काटने पे जाओगे ना तो लंबा जाएगा। 2 चौके 8 यानी 4 पे कटेगा, और 4 वाला ऑप्शन एक ही है, और यही आपका आंसर होगा। यस, कंफर्म करना चाहते हैं अगर आप, तो ये लगभग, ये 37 है, इसको 6 से गुना करके देख लो, है ना। ये पूरा कटेगा 64 पे, और आंसर आ जाएगा 6400। क्या किसी बच्चे को कोई तकलीफ हुई? नहीं हुई? तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39, ये करें शाबाश। सवाल नंबर 39। 39 कमेंट्स अपडेट नहीं हो रहे क्या? ओ, हुए हैं। यस सर, परफेक्ट, ठीक है भाई, बढ़िया आ रही है तो बहुत बढ़िया। 38 का ये था, ठीक है। 39 बताओ। क्या आया? सी। चलो आओ बच्चों। A person deposits a certain sum in a bank. The rate of interest for first 4 years is 8%. अगले 6 साल के लिए 10%, लास्ट 5 सालों के लिए 12%। तो यहाँ ब्याज कितना आया? 32, यहाँ पे 60, और यहाँ पे 60। तो ब्याज आया 4 गुना 8 यानी कि 32%। ठीक है, 32%। अगली बार आया 6 गुना 10 यानी कि 60%, और अगली बार आया 5 गुना 12 यानी कि
60%। तो टोटल ब्याज कितना मिला? 152%, है ना। प्रिंसिपल तो आपका क्या है, 100% है, कोई डाउट नहीं। अब आपको कह रहा है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 52,160 रुपया मिला है। तो बताओ कितना पैसा बैंक में जमा किया था। तो आप कहेंगे जी हाँ, यूनिट डिजिट देख लो, 3 दूनी 6, 6,000। कोई डाउट? 2 8 16। ये कौन है, ये 2 3 6 बोल रहा है? 2 3 6 2 8 16 भी है, तो फिर तो 3 होगा ना। 2 3 6 अगर होता भी है तो 3,000 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 2 8 16 होगा। और वैसे भी 15 8 120, 2 8 16। तुम्हारी बातों में अगर मैं आने लग जाऊं तो तुम रात होने से पहले मुझसे मैथ पढ़वाना छोड़ दो। छुड़वा दो, है ना। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 40। बिल्कुल आसान था ये तो, है ना। 4040। करो जी, शाबाश। 40। क्या हुआ? अच्छा, करो, शाबाश। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से इसका उत्तर बताया जाए। क्या आया? इतनी देर की कहानी थोड़ी थी। करवाया जाए। 4040। बी बी बॉम्बे आ गया तेरा। कह रहा है ऐसे यूनिट सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए सर्टेन टाइम इज ₹4800। ना तो आपको प्रिंसिपल पता है, मूलधन, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज का दर, ना टाइम समय, तीनों में से कोई चीज पता नहीं है, बट पता है ब्याज। तो आप मान लेंगे पी प्रिंसिपल था, आर रेट था, टी टाइम था, बटे 100। इसकी वैल्यू थी 4800। ठीक है, पहले मैं आपको प्यार से समझाता हूँ एक एक चीज करके। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रिंसिपल को 20% बढ़ा दिया, तो पी को 20% बढ़ाया, तो पी कितना हो गया? 120/100 पी, या 6/5 पी। ऐसा हो गया ना भाई। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 120/100 पी इंटू आर कितना हो गया? रेट इज डन 5/3 टाइम्स। रेट को 5/3 गुना कर दिया गया, यही बोला है ना। ब्याज की दर 5/3 गुना कर दी जाती है, जितना भी था उसका कितना कर दिया? 5/3 गुना, मल्टीप्लाई। और समय अवधि को घटाकर 2/3 गुना कर दिया जाता है। टाइम पीरियड डिक्रीज टू 2/3 टाइम्स, तो जितना भी था उसका 2/3t कर दिया, और डिवाइड में आ गया 100, क्योंकि अब ये नया प्रिंसिपल, नया रेट, नया टाइम बटे 100, तो ये क्या आ गया? नया सिंपल इंटरेस्ट, नया साधारण ब्याज। अब यही आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे जी देखो, P/R/T/100 की वैल्यू आपको पता है ना। यानी ऐसे भी लिख सकते हो कि P/R/T/100 गुना, ये है 120/100, गुना 5/3, गुना 2/3। इज दैट क्लियर बच्चों? यानी आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि P/R/T/100 तो 4800 था, इतना ही ब्याज था ना बच्चों। इसका 120/100 हो जाएगा, यानी 6/5 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, और ये 2/3 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, आपको आंसर मिलेगा। आप काटेंगे, 3 दूनी 6, 5 से 5, 3 16 48, और 16 चौके 64। अब यही आपका मेथड नंबर 2 रहेगा।
ये पूरा ड्रामा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको पता है अभी जो ब्याज है, ब्याज बढ़ेगा या घटेगा जब प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट होगा? जितना इफेक्ट होगा उतना ही ब्याज पे होगा। जितना रेट पे इफेक्ट होगा उतना ही ब्याज पे, जितना टाइम पे इफेक्ट होगा उतना ही ब्याज पे। तीनों पे इफेक्ट हो रहा है तो तीनों पे जितना जितना इफेक्ट हो रहा है, ब्याज की यानी एसआई की मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ और आपका आंसर आ जाएगा। और ये हमने यहाँ से प्रूफ भी कर दिया। तो 4800 रुपये ब्याज था, 4800 पे 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ते ही 6/5 कर दिया। फिर 5/3 हो गया तो 5/3 कर दिया, 2/3 हो गया तो 2/3 कर दिया। काट के तुरंत आंसर आ गया। बस इतनी ही दूरी में आपका आंसर तैयार है, 6400। कोई डाउट? चलें आगे। तो ये पेपर की अप्रोच यही रहेगी क्या? हाँ, पेपर का अप्रोच यही रहेगा हमारा, यही शॉर्टकट है। ये देखो कितनी सी दूरी में हो गया आंसर। ये तभी तो लिखा है मेथड नंबर 2। ये ब्याज था, इसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा, जो जो इफेक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 41, 41। अब इसको उड़ा दो तुम लोग। क्या आया बच्चों 41 का? ए। तेरा डी आया? देखो नए वाला दे रखा है, पुराने वाला पूछा है, पहली बात तो ये है। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक करती है या चलती है? इधर देखो शाबाश। प्रिंसिपल पता नहीं क्या है, बढ़ा दिया 20%। रेट 2/3 गुना कर दिया। टाइम पीरियड इज इंक्रीज्ड बाय 1/5 टाइम्स। ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट, देखो ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं कितना था, इसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा? 20% प्रिंसिपल बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2/3 हो गया, और टाइम पीरियड 1/5 गुना बढ़ा दिया गया, बाई। और जैसे बाई आता है तो 1+1/5 यानी 6/5 कर दोगे आप, ठीक है, इंटू 6/5। और कह रहा है नया सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2400 आया है। तो बताओ पुराना कितना था? काटो पीटो पुराना मिलेगा। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, पंज पंज 25 चौके हैं, 24 से 24 कट गया ना पूरा, 24 से 24 कट ही गया। एक्स की वैल्यू पंजू पंजू 25, 2500 आपका आंसर आ गया। क्या आपको कोई तकलीफ हुई? नहीं हुई? तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 42, 42। चला जाए। बताओ शाबाश, क्या आंसर आया 42 का? क्या आ गया बच्चों? सी आ गया क्या आपका? ओके। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 305 साल में। ठीक है बच्चों,
5 साल का एसआई कितना है बच्चों? 300। आपको कह रहा है कि इन द नेक्स्ट 5 years द प्रिंसिपल इज इंक्रीज 2 thrice। कितना इंक्रीज हो गया? 3 गुना। जितना था 3 गुना हो गया। तो ब्याज पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा? 3 गुना बढ़ जाएगा अगले 5 साल में। अगले 5 साल का एसआई, तो आप कहोगे जी 300 तो था और इंक्रीज 2 thrice यानी 3 गुना हो गया। बात समझ में आई? आपको कह रहा है कि 10 साल का टोटल एसआई कितना हो गया? 10 साल का कुल एसआई, टोटल एसआई, तो आप कहोगे 300 और 900 1200 हो गया। ये बात समझ में आई सबको? सेकंड स्टेप फिर से चाहिए इसको। इधर देख, ये कह रहा है प्रिंसिपल था, मूलधन कुछ तो था, उसका 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो जो ब्याज होगा वो भी क्या हो जाएगा? 3 गुना, क्योंकि रेट और टाइम सेम है। तो ये 300 था, तो 300 का 3 गुना हो गया, यानी कितना हो गया? 900। तो अगले 5 साल का जो ब्याज है वो 900 रुपए है। अगले 5 साल का ब्याज 900 है, पिछले 5 साल का 300 था। 900 और 300 टोटल ब्याज कितना हो गया 10 साल का? 1200। ठीक है, कोई डाउट? चलें आगे। सवाल नंबर 43 43 किया जाए। 43 नंबर सवाल करियो। अभी भी मूंगफली बचा के रखा है क्या तूने? रेवड़ी। ये वही लोग हैं जो पहले मैंने बांट रहा था तो एक बार ले गए, फिर दूसरी बार ले गए, फिर तीसरी बार ले गए, फिर कहते हैं सर दे दो ना। मैंने कहा अभी तो ले गया, 3 बार दे दी। कहते सर पहली बार लेने आया हूँ। फिर उन्होंने अभी 3 बार तो दे दी। कहता सर दूसरी बार है। देखिए तो दोनों जेब भरी हुई थी। मैंने कहा वैसे ही ले ले। सबको आ गई थी। चलो खैर, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। कई बेचारे भोले वाले थे, वो कहते नहीं सर थोड़ी सी देना। अब उनको ये नहीं पता कि स्टॉक भी करके रख सकते हैं ना। फिर जैसे किसी को ट्रिक पता लगी, अच्छा स्टॉक करके रखते हैं, लाइब्रेरी में खाएंगे, क्लास में खाएंगे। तो कहते चलो दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। तो एक सर्टेन सम पे 3 साल का एसआई कितना है बच्चों? 400 है। अगले 3 साल का, अगले 3 साल का एसआई जो है इंक्रीज्ड बाय, ये वर्ड क्या आ गया? बाय 3 टाइम्स। यानी कि एक था, 3 बढ़ गया, कितना हो गया? 4। तो पहले का 4 गुना हो गया। तो टोटल 6 साल का, टोटल 6 साल का एसआई 1600 और 400 2000। वहां पे इंक्रीज 2 था बच्चे, 2 पे गोला भी मार रखा है। अगले 5 वर्षों में मूलधन को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाता है। और यहाँ पे क्या है? मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। बाय 2 का बता देना। कितनी बार बताऊं तुम्हें बाय 2 का? तेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने कहा इंक्रीज्ड टू 200। तो अभी कितने हो गए? 300 हो गए। इंक्रीज्ड टू 200, 100 थे, बढ़ाकर 200 कर दिए, बढ़ाकर 200 कर दिए, तो कितने हुए अभी? 200। तेरे पास 100 रुपए थे, मैंने कहा इंक्रीज्ड बाय 200, तो 200 और बढ़ा दिए,
तो अभी कितने हो गए? 300। बस ये टू और बाय का फर्क है। हिंदी में यहाँ बोलेगा बढ़ाकर 200 कर दिए, यहाँ बोलेगा 200 बढ़ा दिए। दोनों में फर्क है ना मेरे भाई, सीधा सीधा फर्क है। 100 रुपये 200 बढ़ा दिए, 300 हो गए। 100 रुपये बढ़ाकर 200 कर दिए, यानी 200 हो गए। सिंपल है ना। तो वही टू और बाय, ये टू है ये बाय है। तो यहाँ पे क्या है, 3 गुना बढ़ा दिया। इसका 400 था, 400 का 3 गुना बढ़ा दिया, यानी इसमें ये जुड़ जाएगा। 400 और 1200 कितना हो गया? 1600। या फिर सीधा सीधा कर दो कि भाई एक था 3 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना हो गया, तो 4 गुना डायरेक्ट कर दिया। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 44, 44, 44। किसो 300 था। 4 साल का एसआई कितना था बच्चों? 300। तो मुझे बताओ 2 साल का कितना होगा? 150। 6 साल का कितना होगा? 450, है ना। इधर आपने क्या किया है, इधर किया भाग 2 से, तो इधर भी भाग 2 से। इधर क्या, गुना 3 से, तो इधर भी गुना 3 से। ये बात सबको समझ में आई? यानी 6 साल का ब्याज 450 था। अभी क्या किया, प्रिंसिपल इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स। अगले 6 वर्षों में मूलधन को बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाता है। देखो जी, अब ये जो 450 था, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 4 गुना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, 4 साल का एसआई ये है 300, और अगले अगले 6 साल का एसआई, तो आप कहोगे 6 साल का 450 हुआ करता था और 450 का 4 गुना हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों? 45 चौके 180। तो टोटल 10 साल का एसआई ये आ गया 2100। ये बात सबको समझ में आई क्या? किसी को कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? तो इसमें 4 साल और 6 साल अलग अलग टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि 4 4 या 6 6 या 3 3, अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली ये देखना है कि 6 साल का एसआई कितना था और कितना गुना हो गया। 6 साल का 450 आता था, अभी 450 का 4 गुना हो गया। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी किया जाए।
जी बच्चों, क्या आया? सी। देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज रुपीज 1500 इन 12 ईयर्स। 12 साल में 1500 है। ठीक है। Every after 4 years, the original principal is increased by 10% and 25% respectively. Find the SI received in 12 years. अब प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनना। 12 साल का SI कितना है? 1500 है। तो मुझे बताओ 4 साल का कितना होगा? तो इधर 3 से भाग, तो इधर भी 3 से भाग। ये बात सबके पल्ले पड़ी क्या? डिवाइड बाय 3 किया, ये भी डिवाइड बाय 3 कर दिया। यानी 4 साल में 500 रुपये ब्याज आता था। अब कह रहा है अगले 4 साल में जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था 10% बढ़ा दिया, तो आप कहोगे अगले 4 साल का SI। हाँ तो अरे तो टोटल तो 4 साल, 4 साल का तो ब्याज 500 ही आएगा ना। अगले 4 साल का क्या आएगा? अगले 4 साल का आएगा 500 का 10% बढ़ के, यानी 550। और अगले 4 साल का, यानी टोटल 12 साल हो गए ना। ये अब ये देखो, प्रिंसिपल जो था ये अभी 550 हो गया है ना। मतलब 10% बढ़ गया है, जो भी था P था तो 11/10 P हो गया है। बट इसने कहा ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओरिजिनल 10 बढ़ा था और ओरिजिनल ही 25 बढ़ा है। तो यानी ये जो 500 था इसी को 25 बढ़ा दिया, और अगर 25 बढ़ा दिया तो 5/4 कर दूं क्या? चलो 5/4 कर देते हैं सीधा। तो ये 125, 125 पंजे 625। तो टोटल 12 साल का, 12 साल का जो SI आया वो आपका आ गया 500 पहले 4 साल का, फिर 550 अगले 4 साल का, फिर 625 अगले 4 साल का। 5 5 10 6 16, 1675। क्या यही आंसर आया बच्चों? ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। नहीं, तब वो नहीं आता। अब ये मूलधन है ना भाई। मूलधन जो मूल वाला है, जो ओरिजिनल मूलधन था उसको बढ़ाया है। लेकिन अगर ये मूल वर्ड नहीं रहता तो फिर जो प्रिंसिपल बढ़ चुका है, अब प्रिंसिपल वो हो गया ना मेरे भाई, अब उस प्रिंसिपल को बढ़ाएगा। जैसे सपोज करो बढ़ गया ना, लेकिन प्रिंसिपल प्रिंसिपल बढ़ गया है। CI में तो हर साल लगता है, ये 4 साल बाद बढ़ा है। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए। 100 का तो आजकल क्या ही जमा कराएगा। 20 साल पहले भी 100, तब तो 100 जमा करते होंगे। 100 लाख बोला है क्या? अरे बाप रे। 10,000 लाख मान लो ना, फिर 100 लाख क्यों मानना है? 10,000, 10,000 करोड़ मानो, जब मानना ही है तो बड़ी वैल्यू मानो। तो सपोज करो आपने 10,000 रुपये जमा कराए, तो 4 साल बाद ये 10% बढ़ा दिया आपने, तो नया प्रिंसिपल कितना हो गया? 11,000 हो गया ना भाई। भाई 10,000 था, ये प्रिंसिपल था जो स्टार्टिंग में था। अब नया प्रिंसिपल P2 आ गया। अब जब भी आप बैंक में जाओगे, अब ये ब्याज नहीं जुड़ा है इसमें, आप 1,000 रुपए और जमा करके आए हो बैंक में जाके। प्रिंसिपल बढ़ाने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ये ब्याज जुड़ गया है। आप बैंक में गए, बैंक वालों को बोला कि लो जी 1,000 रुपए और लो, मैं अपना प्रिंसिपल बढ़ाना चाहता हूँ। तो अब ये प्रिंसिपल बढ़ गया, आपका 11,000 हो गया। अब अगली बार आप खाली बोलोगे ना कि प्रिंसिपल बढ़ गया, आप अगर खाली बोलोगे प्रिंसिपल बढ़ गया, है ना, कितना है ये? 25% है। तो इसका 25% बढ़ेगा ना भाई, क्योंकि अब तो आपका प्रिंसिपल 11,000 है ना। अब अगली बार बैंक में जाओगे तो कहोगे जी 25% और बढ़ा दो। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका प्रिंसिपल था उसी का 25% बढ़ेगा। लेकिन अगर आप कहोगे जो मेरा मूल प्रिंसिपल था, मूल मूलधन था, उसका 25% बढ़ा दो, तो 10,000 का 25% बढ़ाएगा।
इसलिए ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओरिजिनल, मूल। बात क्लियर है? कोई डाउट? और अच्छे अच्छे सवाल यही होते हैं जिनमें चीजें तो सेम ही रहती हैं, बट थोड़ी सी लैंग्वेज जो है, कुछ वर्ड्स का इधर उधर हेर फेर रहता है। वो हेर फेर की वजह से नॉर्मल सवाल अच्छा सवाल बन जाता है। बात क्लियर है? आ? हाँ, 1500 था, 12 साल में 1500 था, तो ऑब्वियस सी बात है 1500 से तो ज्यादा ही होगा, ये नहीं हो सकता। बट अब आगे देखना पड़ेगा कि कितना होगा। इतना कम नहीं होगा, 10%, लेकिन इसका 10% नहीं है ये, 500 का 10% होगा, तो 50 ही बढ़ा, फिर और बढ़ेगा, तो देखना तो पड़ेगा ही, इतना इतना देखने के बाद तो हो ही जाता है कितना कितना बढ़ गया है ना। चलें आगे बच्चों। फिर तू कहेगा उतना थोड़ी ना बढ़ेगा, अभी कह रहा है इतना थोड़ी ना बढ़ेगा। चलें आगे। 40। करो शाबाश, इसमें बताओ कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। जी, अभी तक नहीं आया क्या? सी आ गया? चलो जी देखते हैं, शाबाश। 4000 रुपए था, 5 साल का ब्याज था क्या? 5 साल का सिया SI, 4000, तो 1 साल का कितना आया बच्चों? 800, 5 अट्ठे 40, 800। देखो जी, कह रहा है प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 20% इन सेकेंड ईयर। ये 1 साल का है, या तो पहले साल का लिख सकते हो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, या अगले 1 साल का, ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। क्या लिखूं, अगला लिख दूं? अगले 1 साल का SI। तो आप कहेंगे जी 800 तो पहले ही था, 800 का 20% बढ़ गया, यानी 12 अट्ठे 96, कितना हो गया? 960। कि कहाँ है? 960, ठीक है। अब आपको निकालना है अगले 1 साल का SI, अगले 1 साल का और SI, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बढ़ा है? प्रिंसिपल, खाली प्रिंसिपल बढ़ा है, यानी मूलधन बढ़ा है। तो मूलधन पहले साल कुछ और था, दूसरे साल कुछ और हो गया, अब तीसरे साल आप कहोगे इतना बढ़ गया, तो कंपैरिजन किससे करोगे? दूसरे साल से, पिछले साल से। दूसरा साल था, दूसरे साल में ब्याज 960 था, तो ये इतना बढ़ गया जी, है ना। प्रिंसिपल बढ़ा तो ब्याज भी बढ़ेगा। 14 छिक्के 84, 8, 14 निमा 126 और 8 134, तो टोटल या कुल 3 साल का SI। तो आप कहेंगे जी 8 9 17, 17 और 13, 3000, और 104 आ गया क्या ये? नहीं, 3104।
अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड का यूज करते तो शायद आंसर 2880 आता। दोनों ही ऑप्शन में है तो थोड़ा ध्यान देना है। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 किया जाए। 47 क्या आया बच्चों? बी बॉम्बे। को तकलीफ हो रही है? क्या बताएं? शाबाश, ऑनलाइन वाले भी बताएं आपका क्या आंसर आया है बच्चों। A person takes a loan of ₹7,000 from a bank at SI। 7,000 रुपए का लोन लेता है और 3 साल के बाद 3,000 लौटा देता है। तो क्या 7,000 पर आर की रेट से 3 साल तक ब्याज लगेगा बच्चों? बोलो हाँ या ना। आप कहोगे लगेगा जी, इतना ब्याज लगना चाहिए, 3 साल की बात है। ठीक है, 3,000 लौटा दिया, 7 में से कितना बचा? 4,000। अब इस पे आर की रेट से लगेगा 2 साल तक ब्याज, और ये क्या आ गया? टोटल ब्याज। अब प्लीज ध्यान से देखना, इस बंदे ने 7,000 रुपया उधार लिया था, इसने पे बैक कितना किया? तो आप कहेंगे 3 एक बार किया, 5,450 एक बार किया, टोटल किया 8,450। यानी ये जो 1,450 रुपए एक्स्ट्रा पे किया है, व्हाट इज दिस? ऐसा है। और ये भी क्या है? क्या ये करने में तुम्हें तकलीफ हो रही है? बोलो। 2 जीरो से देखो कितना प्यार से कट रहा है। तुम लोग हो कि काटते ही नहीं हो, कि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है शायद का। 7 या 21, 4 दूनी 8, 21 और 8, 29 पंजे 145। यार पहाड़ा याद है क्या? 28 पंजे पूछा है किसी ने तेरे से? 37 पंजे है? 175। तुक्केबाज इंसान। तो ये बता, चल 47 पंजे बता दे। 225 तो 45 पंजे होता है। चलो आगे, नेक्स्ट ये करके दिखाओ।
क्या आया दोस्तों? 48 का कुछ आंसर आया क्या आपका? Person takes a loan of rupees 12,000 from a bank at 8% per annum SI. After 3 years, he paid rupees 6500 to the bank of principal. Next, after 2 years, how much amount should he pay to clear all his dues? A, ए, ए, चलो देखते हैं। ए बोल रहे हो तुम लोग। 12,000 रुपये लिया है बैंक से, ब्याज का दर है 8% और 3 साल के बाद 6500 रुपया पे कर देता है। ऐसा ही बोला है, तो देखते हैं ब्याज कितना आया। 12 और 24 288 होता है क्या? 2880, इतना ब्याज आ गया जी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। 12,000 रुपये तो प्रिंसिपल था और 3 साल में इतना ब्याज और हो गया। अगर 3 साल के बाद पूरा पे करता है तो इतना पे कर दिया, 12 और 2 14,880, तो उसका लोन खत्म हो जाएगा। बट उसने क्या किया, उसने 6500 रुपया ही पे किया 3 साल के बाद। बट ये 6500 किसका है? ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन में से 6500 रुपये का भुगतान किया। मूलधन कितना था? 12,000। प्रिंसिपल 12,000 था, 12,000 में से 6500 का डिपॉजिट कर दिया, तो बचा कितना? 5500। अब इस 5500 पे ब्याज लगेगा अगले 2 साल के लिए। 8 रेट है, तो आप बताओ जी ये कितना ब्याज आ गया? इसको काटा, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 को 11 से किया 880। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, टोटल ब्याज कितना हो गया? 3760। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने यही जवाब दिया कि सर यही आपका उत्तर भी होगा। अब ये कह रहा है कि आफ्टर 2 years हाउ मच अमाउंट शुड ही पे टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज, कि कितना पैसा वो जमा कर दे कि उसका सारा भुगतान हो जाए। अब देखो 3760 रुपये तो उसको करना था जमा ब्याज, और 12,000 रुपये उसका था प्रिंसिपल। बेसिकली टोटल उसको 12 और 3 15,760 का भुगतान करना था। बट उसने अभी तक किया कितना है? 6500। बात क्लियर है? या फिर ऐसे कह लो 12,000 में से 6500 का भुगतान तो कर चुका है, बचा कितना? 5500। यानी इस ब्याज के साथ साथ ये 5500 का भुगतान और करेगा, तभी तो इसके सारे ड्यूज क्लियर हो जाएंगे, है कि नहीं? आप लोग बता रहे हो कि ब्याज कितना बना, और अगला पूछ रहा है कि कितना पैसा पे कर दे कि ब्याज और मूल सब कुछ चुकता हो जाए, उसका ऋण चुकता हो जाए। आप खाली ब्याज का आंसर दे रहे हो। बात समझ में आई सबको? ठीक है। देसी भाषा में ऐसे समझाया कि 12,000 रुपए लिए थे और 3760 ब्याज आया, तो बना 15,760, और पे किया है अभी तक 6500, तो अभी भी बचा हुआ है कितना? 9,260। तो बिल्कुल देसी तरीका है। या फिर ऐसे कर लो कि भाई इतना ब्याज बना 3760, 12,000 में से 6500 ऑलरेडी पे कर चुका है, बचा 5500। 5500 तो प्रिंसिपल पे करना है, और इतना पे करना है एसआई, तो टोटल इतना पैसा पे करेगा और उसका लोन चुकता हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 49 करो, शाबाश। क्या उत्तर आया आपका? कृपया बताने का कष्ट करें बच्चों। हवा पे ढूंढूं उसके निशान,
क्या आंसर आया बच्चों? 49 का आंसर बताने का कष्ट करें। अभी तक नहीं आया? लगता है बहुत तकलीफ हो रही है। करवाया जाए क्या? 1 सेकंड रुक जाऊं? चलो हो गया आपका 1 सेकंड। अब बताओ। अभी भी नहीं आया? तो इधर देखने का कष्ट करें। एक सर्टेन समय इन्वेस्ट किया गया है, सर्टेन टाइम एसआई पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो अमाउंट 80 मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, अमाउंट 40 मिलता है। फाइंड द सर्टेन टाइम। सी आया, देखते हैं। आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है 100 प्लस आरटी। अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट क्या होगा? 100 प्लस आरटी। 100 प्लस आर इंटू टी परसेंट, इसकी वैल्यू कितनी है? ये 80 है। कोई डाउट? अगर रेट 2 हो जाता है, टाइम सेम रहता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 40 है। कुछ बच्चे तो यहां से ट्राई करने लग जाते हैं कि ये इसके बराबर है, तो 5t की वैल्यू -20 आ गई और t -4 आ गया। हाँ, परसेंट कहाँ गया, है ना? तो परसेंट को उड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अब ये परसेंट से परसेंट कट गया। 40 दूनी 80, यानी 100 प्लस 5t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 200 प्लस 4t, 40। 4t 40, 40 लो 40 t आ गया। t बराबर 100। बस 100 साल लगेंगे जी। ठीक है। 100। हाँ, ये वाले को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो कर लो। नहीं नहीं, तो आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 100% से 100% कट गया। फिर क्या आया? 5t% -2t% बराबर 40, यानी 3t% बराबर 40 आ गया। क्या आपके पास 1% की वैल्यू है? नहीं है। 1% की कहाँ है? 40/3t। अरे नहीं भाई, वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ ना। ठीक है मेरे भाई, तो ये 3t नहीं है, 3t% है। नहीं, वो ये वाला परसेंट नहीं है। ये है प्रिंसिपल। अगर 100% है तो वो वाला परसेंट है कि प्रिंसिपल 100% है तो रेट RT% हो जाएगा। वो वो नॉर्मल होता है कि 20%, तो 20/100। हाँ, किसका परसेंट होना जरूरी है? यस, यस, यस। चलें आगे। यस, एक्स मानते हैं वही है ये। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट। ये करके दिखाओ। हम्म। ए, तो अब तो आपको पता लग गया कैसे करना है ना? पता लगने के बाद तो आप लोग उड़ा देते हो। 100 प्लस 10t, ये 400 है।
और 100 प्लस 4t, ये 200 है। टाइम निकालना है, तो आ गया टाइम, क्या ही दिक्कत है। 200 8t, 2t की वैल्यू 100 आ गई है ना बच्चों, तो t 50 आ गया। इस बार 50 साल में काम बन गया, पिछली बार तो 100 साल लग गए थे। 2 पीढ़ियां निकल गई, इसमें एक निकली है। धीरे धीरे ऐसा होगा कि इसमें 2 निकल जाया करेंगी। ले आगे, क्योंकि पहले तो बोलते हैं महाभारत के टाइम तो एक इंसान हजार हजार साल तक जीता था, और बहुत लंबे लंबे होते थे। कितने लंबे बताएं, मतलब कि 20-20 फुट के। एनाकोंडा क्या नई स्पीसीज पाई गई है कहाँ पे? सबसे बड़ा एनाकोंडा पाया गया है कहाँ पे? अमेजोन जंगल में। चलो शुक्र है आसपास नहीं है अपने, है ना। एनाकोंडा मूवी जो है, देखिए किसी ने? भाई कितनी डरावनी मूवी है वो एनाकोंडा पूरा का पूरा जहाज ही खा जाता है। मतलब वो इतना बड़ा होता है, कहने का मतलब है आदमी तो खा ही जाता है वो, मकान तोड़ता है। अरे बाप रे। हम्म। चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐना का कोंडा क्या आया तेरा? certain sum is invested for a certain time at SI, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, तो अमाउंट 500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 है, तो अमाउंट 200 है। यानी 100 प्लस 80% बराबर है 500, और 100 प्लस 3t% बराबर है 200। ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से टाइम निकलेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। 500 और 200 डिफरेंस कितना आ गया? 300। 16 और 15 टी, तो टी 300 साल था। अब आप, ये दो इक्वेशन थी ना, दोनों में से किसी में भी पुट कर दो। जैसे सपोज करो नीचे वाले में पुट किया, 300 तिया 900, तो ये बन गया 1000% बराबर 200। यानी 100% प्रिंसिपल पूछ रहा है ना, ये 20 आ गया। यानी 20 रुपए की राशि थी, 8% पर लगाई थी, तो 300 साल में 500 हो गई थी। यही तो बोला है। यही 20 रुपए 3% पर 300 साल में 200 हो गए थे। कोई डाउट? सपोज करो आपको पता लगे आपके परदादा आपके लिए लगा के गए थे 20 रुपए, अभी आपको 200 मिल रहे हैं 300 साल बाद, 7 पुश्तें गुजर गई, तब आपको 300 रुपए मिले, क्योंकि तब तो 20 रुपए बहुत थे ना भाई। अब आपको 300 मिले, आपको अब 200 ही मिले बल्कि, है ना। जमीन के नीचे का डर रहेगा, ये बात तो सही है। अगर 300 साल पुराना अगर सिक्का मिल जाए, तो अगर वो 1 पैसे का है, तो भी उसके मिल ही जाएंगे 10,000 रुपये, तो मिल जाएंगे आराम से, ज़्यादा मिल जाएगा। तो लेके तो आओ, बोली किसकी लगाएं? कुछ होना भी तो चाहिए बोली लगाने के लिए। ए इमेजिनरी दुनिया में जी रहे हैं। तेरे पास क्या है? पुराना पैसा कौन सा? चेहरा वाला? क्या मास्क वास्क लगा रखा था क्या पैसे पे? हैं? 2014 में बंद किए थे? वो वाला वो पुराना थोड़ी है भाई। अब 500-700 साल पुराना हो तो फिर तो मजा आए। क्या उस टाइम में गोल चलता था? गोल का सिक्का? गोल्ड का? हाँ गोल्ड का तो चलता था। गोल्ड का चलता, मुद्राएं बोलते थे, है ना, स्वर्ण मुद्राएं। अब तो बातें ही अलग थी।
अभी भी तो हैं स्वर्ण मुद्राएं, आप खरीद सकते हो। क्यों? अभी तो सिक्का जितना, अभी सोना बहुत बढ़ गया यार। मैं सोच रहा हूँ मैंने अपनी शादी के टाइम सोना क्यों नहीं लिया तब। अरे कितना 4 साढ़े 4 साल तो हुए हैं, तब 55,000 था सोना, और 1 लाख हो गया, 1.25 लाख। चांदी और ज्यादा हो गई है, मतलब लगभग लगभग 1.5 गुना बढ़ गया। हाँ, लगभग 2.5 गुना हो गया, 1.5 गुना बढ़ गया, है ना? क्या? सोना लिया करेंगे हैं। सोने का सोना लो ना, तो सोने का सिक्का लेना। ऐसा नहीं सोने, क्योंकि जैसे सपोज करो अभी 1,25,000 रुपये है गोल्ड की कीमत, तो आप अगर कॉइन खरीदते हो तो कॉइन पे मेकिंग लगती है खाली 5%। मेकिंग 5%। ठीक है, मतलब कि लगभग लगभग आपके 6,000 रुपये जाएंगे, है ना, मेकिंग में। मतलब ये सिक्का आपको पड़ेगा आज 1,31,000 का, और जिस दिन ये 1,31,000 का हो गया, तब आपको, तब आपका ये बराबर हो जाएगा एक तरह से। और फिर जितना भी बढ़ेगा प्राइस, वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने लिया, कोई ज्वेलरी खरीदी, अब ज्वेलरी, हर एक ज्वेलरी का अलग मेकिंग है। हर एक, जैसे रिंग है, 5 अलग अलग प्रकार की रिंग है। एक सिंपल रिंग है, एक में गढ़ाई वगैरह थोड़ी ज़्यादा है, तो उसी को तो बोलते हैं ना मेकिंग। मेकिंग चार्जेस की, जो बना रहा है उसको, जो लेबर बना रही है उसको, क्योंकि उसको तो सोना मिला है खाली, अब सोने को वो मोल्ड करके बनाते हैं, तो उसका मेकिंग अलग अलग होता है। कई कईयों का तो 30-30% तक मेकिंग होता है, किसी का 7-8-10% भी होता है, 12%, 20% ऐसा मेकिंग होता है। तो अगर आप 20-30% मेकिंग दे रहे हो, तो वो, अब अगर इसका 30% मेकिंग दिया आपने, तो लगभग 36-37 हज़ार रुपये तो मेकिंग दे दिया आपने। तो जब ये सोना 1,60,000 होगा, तब आपका बराबर आएगा, है ना? तो यस, बेचने पर कॉइन का नहीं कटता, कॉइन उतने में ही जाएगा। यस, इनका कम हो जाता है थोड़ा, क्योंकि वो भी है ना, क्योंकि वो सोना थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ी सी उसकी चमक वगैरह भी चली जाती है, बार बार इतना यूज़ किया होता है। टैग तो होता ही है, टैग तो सब में होता है। तो लो ना, हॉलमार्क का लो, कंपनी से ले लो ना, जैसे टाटा का है, टाटा का तनिष्क है, तनिष्क से ले लो। मालाबार है, मालाबार से ले लो। अरे वो तो रहता है ना, स्टैम्प टाइप का वो बना रहता है, उस पे छप जाता है, मोल्डिंग के टाइम पे ही लग जाता है। हाँ, सब में होता है भाई, छोटा सा, बिल्कुल छोटा छोटा होता है। कोड होता है, सब पे कोड होता है, उस कोड को आप गूगल कर सकते हो, ऐसा कुछ रहता है। सब पे रहता है। आप उनको कह भी सकते हो कि हमें दिखाओ कि इसका कोड कहाँ पे लिखा हुआ है। छोटी सी रिंग होगी, उस पे भी होगा, जितना मर्जी छोटा आइटम ले लो, सब पे होगा। हाँ, नहीं है तो घपला ही है वो। नहीं है तो घपला है। कह रहा है मेरे उधर चलना, घपला ही मिलेगा। नहीं, यूजुअली आप कंपनी से ही खरीदो, गोल्ड खरीदो, तनिष्क से ले लो, मालाबार से ले लो। एक एक दो और ज्वेलर्स हैं, जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं। कल्याण ज्वेलर्स है, यस। कल्याण, मालाबार, तनिष्क, ये हर सिटी में मिल जाते हैं यूजुअली। हाँ, हर शहर में मिलेंगे। हाँ, चलो इसका उत्तर बताओ। सऊदी अरेबिया। एक और रह गया क्या बीच में? अच्छा, इस पे अभी आए नहीं थे क्या? ये ज्वेलरी कॉइन में ही चले गए थे। आओ शाबाश। A person invest rupees for 2,000 at 4% per annum, invest rupees 3,000 at 14% per annum। बताओ उसका इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आओ शाबाश। इसको हटाते हैं। 2,000 रुपये है बच्चों। 2,000 रुपये पर ब्याज आया है 4% के हिसाब से।
टाइम कितना है, 1 साल है क्या? टाइम कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं, 1 साल ले सकते हो। और 3,000 पर 14% के हिसाब से इतना ब्याज आया, तो टोटल ब्याज आप कहोगे आ गया 2 चौके 8, 80 और 14 तिया 42, यानी कि 500, यही आया। अब रेट कैसे निकलता है? SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम गुना 100। तो 500 रुपए का ब्याज आया है। प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल कितना है? 5,000 है। टाइम तो 1 साल है और गुना में 100, तो आप कहोगे 5% आ गया है, 10% आ गया। 5 से 5 तो कट जाएगा, अरे सबसे हो जाएगा, ठीक है। तो 10% आपका आंसर आ गया। एक तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है कि भाई आपने अलग अलग राशि थी उस पर ब्याज निकाल लिया, और वो ब्याज टोटल राशि पर, टोटल सम पर कितना परसेंट बनता है, वही क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, समतुल्य ब्याज दर। बात क्लियर है? एलिगेशन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड ही मेथड है अपने पास, ठीक है। कि भाई 4% रेट था और 14% रेट था, इक्विवेलेंट रेट आपको पता नहीं कितना है, और जो राशि है इसका अनुपात कितना है, 2:3 का अनुपात है, यही तो है। अब इसको निकालने का तरीका, 4 दूनी 8, 14 तिया 42, 42 और 8 50, 50 डिवाइड बाय 5, तो x की वैल्यू होगी 4 गुना 2 प्लस 14 गुना 3 अपॉन 2 प्लस 3, 8 और 42 50/5, 10% हो गया। बात क्लियर है बच्चों? एलिगेशन मेथड है। मिक्सचर का मतलब आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, डेविएशन अलग हो गया, मेथड है ना बस, एलिगेशन मेथड। ये एलिगेबल मेथड लगाओ, और क्या नाम का क्या रखा है, शेक्सपियर बोल के गया था, नाम में क्या रखा है, चलें क्या? 53 करो, शाबाश। सात 7.8%, 11.2%, इक्विवेलेंट 10.2%, फाइंड द सम ऑफ ईच पार्ट। एलिगेशन लगा देंगे, उड़ा देंगे। 7.8 है, 11.2 है, ओवरऑल 10.2 है, तो ये कितना आ गया भाई, डिफरेंस कितना आ गया, 2.4, और ये कितना आ गया 1, तो रेशियो आ गया 10:24, है ना, क्योंकि 24/10 है, 10:24, यानी कि 5/12, 5/12 13, 5/12 17, कोई ट्रिपलेट थोड़ी बना रहा है, 5 और 12 17, 17 की वैल्यू 34,000, 1 की वैल्यू 2,000। क्या पूछा, सेकंड सम या ईच पार्ट? ईच पार्ट। 5 की वैल्यू 10,000, है ना भाई, 5 की वैल्यू 10,000, 5 दूनी 10,000, 12 की वैल्यू 24,000। यही आपसे पूछा है कि बताओ जी कितना होना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, एक बात बता दूं, टोटल कितना पैसा है, 34, तो 34 ही तो होना चाहिए, दो तो गए, ये भी गया क्या? ओ, आंसर आ गया बाय ऑप्शन, उड़ा दिया। डाउट है क्या? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक तो और कर लो। टाइप भी अगला आ गया क्या?
चलो ये खुद से करके लाना, ठीक है? 53 कर लिया ना, तो ये 54, ये आपके लिए होमवर्क है। 54 करके लाना बच्चों, ठीक है?